हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास हो। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एज से रिलेटेड सवालों को लेकर। कई सारे ऐसे कमेंट हैं जिसमें ये लिखा होता है कि रेलवे के एग्ज़ाम में मैक्सिमम एज लिमिट क्या होता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्ज़ाम में। तो देखिए, इसमें हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं रेलवे के एग्ज़ाम में। और दो जो नोटिफिकेशन आया था आपको 2019 में, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है एज का क्या मैक्सिमम एज लिमिट होता है हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद अगर आपका किसी और एग्ज़ाम्स को लेकर डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी आपको जो है सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आपका डाउट नहीं है एज से रिलेटेड तो आप वीडियो कहीं पे स्किप कर दीजिए। और अगर आपका डाउट है किसी भी तरह से कि एज लिमिट क्या होता है, एज खत्म होने को है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ रेलवे के एग्ज़ाम में, ऐसे सवाल हैं, तो फिर डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप वीडियो को 1.5 में करके देख सकते हैं, स्पीड करके। ठीक है, जिससे जल्दी आप ये वीडियो को ख़त्म करें। देखिए, मैं कोशिश करूँगा जितना शॉर्ट में आपका सारे सवालों का आंसर मिल जाए उतना अच्छा है। दो नोटिफिकेशन को सबसे पहले जो है आरआरबी एनटीपीसी जो आया था 2019 में, उसको ध्यान में रखते हुए मैं बताता हूँ कि आपको एज लिमिट क्या है अगर किसी भी क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं आप। तो देखिए, और ये डाउट होता है, एज से रिलेटेड डाउट होता है, मुझे पता है क्योंकि कमेंट्स आए हैं मेरे वीडियो पे। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन आया था रेलवे एनटीपीसी का 28 फरवरी 2019 को आया था। ठीक है, इसी से ध्यान में रखते हुए अभी आपको मान लीजिए 28, मान लेते हैं 28 दिसंबर है 2023, अब 2022 खत्म होने को है। तो इस रेंज से देखिए, अभी तो कोई भी किसी तरह का वैकेंसी आने वाला नहीं है। जो भी वैकेंसी आएगा रेलवे का वो 2023 में ही आएगा। तो अब सीधा 4 साल जो है आप ऐड कर दीजिएगा, किसी भी जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें जो है 4 साल ऐड कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो इसी को संदर्भ में, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं क्या एज लिमिट हो सकता है। समझ में आया आपको? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। देखिए, 2 लेवल का एग्जाम था, एक आपको जो है आपको 12th बेसिस और एक आपको ग्रेजुएट बेसिस। तो हम लोग पहले 12th बेसिस पे देखते हैं कि क्या एज लिमिट था अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रेजुएट लेवल, और फिर ग्रुप डी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रुप डी का एज लिमिट क्या होगा, मैक्सिमम एलिजिबल जो अभी वैकेंसी आएगा, और वैकेंसी आएगा 2023 में आपको। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, एज लिमिट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5.1 में। ये देखिए, ये सब जो है ना आपको नोटिफिकेशन से लिया हुआ है, इसलिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये रेलवे का नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं रह सकता है। ठीक है, एकदम एक्यूरेट है ये। अब यहाँ पे बात करते हैं द लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट इन द वैकेंसी टेबल विल बी, तो वही एनटीपीसी के बारे में है। यहाँ पे बात कर 5.2 में देखिए क्लियरली लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट लेवल। देखिए, एज लिमिट जो होता है इसका आपको 18 से लेकर 30 साल तक होता है। ठीक है, 18 से लेकर 30 साल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अपर लिमिट क्या है डेट ऑफ बर्थ का। अगर अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, और आपका जो मतलब डेट ऑफ बर्थ इससे पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/7/1989। ठीक है, 1989 यानी कि 2 फरवरी को लिया हुआ है यहाँ पे, 2 फरवरी सॉरी 2 जुलाई को लिया हुआ है। ठीक है, और 1989 से पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये, ठीक है, ये अपर लिमिट है। उसके बाद लोअर लिमिट जो है फॉर ऑल, मतलब 2001 के बाद, 1/7/2001 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यूआर कैटेगरी में। वहीं पे ओबीसी का बात करते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। देखिए, ओबीसी में भी 2 तरह का होता है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। इसके वजह से ना कई बच्चे मेरे मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है, तो ध्यान रहे जब भी आप ओबीसी से अप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा नॉन क्रीमी लेयर से ही अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि क्रीमी लेयर में फिर किसी भी तरह का बेनिफिट मिलता नहीं है। तो अपर लिमिट क्या है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1986 है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप 4 साल ऐड कर दीजिएगा, आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 4 साल आगे अभी हम लोग और देखने वाले हैं। देखिए, समझ में आया, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपका जन्म जो है 1986 से पहले नहीं होना चाहिए, 2/7/1986 से पहले का नहीं होना चाहिए। और SC/ST में है तो 2/7/1984 से पहले का नहीं होना चाहिए था इसमें। अगर यहाँ पे अगर 4 साल ऐड करते हैं, मान लीजिए 2023 में वैकेंसी आता है तो 2/7/1988 के पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2/7 यहाँ पे अगर 4 साल जो लेते हैं तो 90। ठीक है, तो इससे पहले आपका जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी से। उसके बाद यहाँ पे यूआर से बात करते हैं तो यहाँ पे 89 है ना, तो इसमें भी 4 साल ऐड कर लीजिए, तो 93 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए अगर 2023 में आप अप्लाई कर रहे हैं रेलवे के फॉर्म को अंडर ग्रेजुएट लेवल का।
अब यहाँ पे देखिए 5.3 में क्या है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में यहाँ पे 3 साल ऐड हो जाता है, SC ST में 5 साल ऐड हो जाता है, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव पुट इन द मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर एटेस्टेशन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे यूआर के लिए अलग सा प्रावधान है, ओबीसी के लिए अलग सा है, और SC ST के लिए अलग सा है। तो बाकी इसको जो है वीडियो करके पॉज करके पढ़ लीजिएगा अगर ऐसे कैंडिडेट है तो। अदरवाइज ज़्यादा कैंडिडेट तो यहाँ पे इसी कैटेगरी से रहता है, आपको यूआर ओबीसी SC ST से। यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या पॉइंट है, एक एक पॉइंट को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट देख लीजिएगा, इसको भी अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है ग्रेजुएट लेवल का बात करते हैं, जो कि एनटीपीसी का आपको पता ही होगा। एनटीपीसी में लेवल 5, लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 4 जो था, एक ग्रेजुएट लेवल पोस्ट था। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको अपर एज लिमिट, तो वही यूआर के लिए तो 18 से 33 साल है, ठीक है, 18 से 33 साल है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, 18 से 33 के रेंज में, तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 1986 है ना, तो मान लीजिए आप 2000 में अप्लाई करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 2/7, और यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, 1990 हो जाएगा। कई बार अब देखना ये है कि जो छूट मिलता है कि नहीं, कोविड की वजह से 2 साल का छूट मिलना चाहिए, नहीं मिले तो इसके लिए फिर ट्विटर कैंपेन किया जाएगा, क्योंकि छूट तो डेफिनेटली मिलता है। 2 साल किसी भी तरह का वैकेंसी आया नहीं, तो देखिए वैकेंसी आते रहने से क्या होता है ना, चांसेस मिलता है। अब जिसको चांस नहीं मिला, 2 साल किसी भी तरह का वैकेंसी नहीं आया, तो एज खत्म हो गया, तो उसको तो बिना चांस मिले ही ऐसा हुआ ना, तो उसके साथ तो नाइंसाफ़ी हुआ, क्योंकि चांस तो मिलना चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पे देखा जाता है। अब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 साल ऐड कर दीजिए, तो जो 2/7, ठीक है, 1987 से पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहीं पे SC ST का बात करते हैं तो 81 है। इसमें सब में 4 साल आप ऐड कर लीजिएगा अपने 2023 के वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे अगर बात करते हैं, वही ओबीसी के लिए 3 साल मिलता है, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, SC ST को 5 साल मिलता है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, उसी तरह से इसमें से अगर आप कैंडिडेट हैं तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। 5.6 में यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व्ड वैकेंसी। सपोज मान लीजिए कोई इन चारों कैटेगरी से बिलोंग करता है कोई, और अगर वो यूआर पोस्ट से मतलब फाइट करना चाह रहा है, तो यूआर से अगर फील करता है, ठीक है, ये इसका अगर किसी भी तरह का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देता है, तो फिर वो अनरिजर्व कैटेगरी से उसको काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एज फैक्ट मतलब नहीं हो रहा है, यूआर से ज़्यादा एज हो रहा है, तो फिर जो डीवी के समय जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, डीवी के समय जो है पूरे वैकेंसी से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए इसको भी ध्यान में रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है 5.6 का। और इस तरह से ही रहने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, बस इसके हेल्प से ना आप आइडिया लगा सकते हैं एज को लेकर। चलिए अब जल्दी से यहाँ पे वीडियो को एंड अप करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर अगर ग्रुप डी का बात करते हैं, ग्रुप डी में भी आया था आपको 2019 में वैकेंसी आया था, तो लगभग यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है 1,03,769 वैकेंसी है, और इसको क्लियर करते करते तो मेरे ख्याल से 2028 चला जाएगा, 2027 चला जाएगा, क्योंकि देखिए आपको भी पता है प्रोसेस क्या होने वाला है, हम लोग से कुछ छुपा नहीं है। इसको जो है आपको इसमें से रिजल्ट तो आ जाएगा, रिजल्ट आपको विद इन 2-3 डेज़ में आ जाएगा, प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वही धीरे धीरे प्रोसेस चलेगा। जैसे पता होगा 2018 का जो वैकेंसी है, अभी 2023 आने को है, लेकिन अभी तक 5 साल हो गया, पर इसको भी पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो किसी जोन से जो है अपडेट आया, एक लिस्ट में फिर से कटअप कम करके लिया गया, तो ये चलता रहेगा। ये आपको 1,03,769 सीट है ना, इसको पूरा तरह से फिल करते करते 4 से 5 साल लगने वाला है। वहीं पे बात करते हैं एज लिमिट क्या है। अगर आप ग्रुप डी पोस्ट के लिए अप्लाई करने चाहते हैं, तो 18 से 33 साल अगर आपका एज है, तो आप एलिजिबल है ग्रुप डी पोस्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर 3 साल एक्स्ट्रा, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में तो 3 साल जोड़ लीजिए, SC ST में तो 5 साल जोड़ लीजिए। वहीं पे अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु हैव पुट इन मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर एटेस्टेशन, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसी तरह से यूआर का 33 साल, मतलब इसको पढ़ लीजिएगा। तो यही आपको एज क्राइटेरिया रहने वाला है, ज़्यादा आपको रहेगा नहीं। यहाँ पे ये सब पॉइंट जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। मेरे ख्याल से जो ज़्यादा डाउट था वो क्लियर हो गया। अब ये वाला पॉइंट देखिए, ठीक है, ये आपको 2019 का है ना, 2019 का, इसमें आप 4 साल जोड़ लीजिए, 2023, यानी कि 4 साल सभी में जोड़ लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपको 90, इसको कर लीजिए आप 87, और इसको कर लीजिए आपको 85, और इसको कर लीजिए 2000
5। तो यहाँ पे जो है यही रहने वाला है यूआर कैटेगरी का। अगर आप 90 से पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो एलिजिबल नहीं होंगे ग्रुप डी के लिए। ओबीसी में है तो 87 से पहले अगर डेट ऑफ बर्थ है तो एलिजिबल नहीं है। एससी एसटी में है तो 85 से अगर पहले डेट ऑफ बर्थ है तो एलिजिबल नहीं होंगे। उसी तरह से आपको ये भी कैटेगरी मतलब ये लोअर लिमिट है, यानी कि 2005 के बाद जिसका डेट ऑफ बर्थ है तो वो किसी भी तरह से एलिजिबल नहीं है फॉर ऑल कम्युनिटीज़ कैटेगरीज यहाँ लिखा हुआ है। 2005 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लीजिए 2006 में किसी का डेट ऑफ ज्वाइन मतलब बर्थ हुआ है तो एलिजिबल नहीं होगा। 2023 को पोस्ट को लेकर हम बोल रही हैं, ठीक है, ये सब 2023 को पोस्ट को लेकर बोल रहे हैं। तो आई होप आपका मैक्सिमम डाउट जो है एज से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा किसी भी तरह से। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, यहाँ पे आपको डाउट हो जाएगा। जिन ऐसे सादा मतलब सीधा से बोला जाता है 18 से 33 साल के एज में हैं, और अगर आप ओबीसी हैं तो इसमें 3 साल ऐड कर लीजिए, एससी एसटी हैं तो 5 साल ऐड कर लीजिए, ठीक है, तब तक आप एलिजिबल होते हैं रेलवे के मैक्सिमम एज में, ठीक है। तो आई होप आपको जो कमेंट था, कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। किसी भी तरह का डाउट है एज से रिलेटेड, चाहे वो किसी और भी एग्जाम में, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक। चलिए, वीडियो अगर आप यहाँ तक देखें तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।